जय हिंद। आज के इस वीडियो हम छत्तीसगढ़ के विशिष्ट अध्ययन में टॉपिक वाइज एमसीक्यूज का छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन बी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की भूवैज्ञानिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, उत्तरी छत्तीसगढ़ में द्रविड़ प्रकार के शैल समूह पाए जाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। जो उत्तरी छत्तीसगढ़ है उसमें गोंडवाना क्रम का शैल समूह पाया जाता है। इसके बाद छत्तीसगढ़ की अधिकांश भाग में आर्कियन शैल समूह विद्यमान है, ये सही हो जाएगा क्योंकि 50% भागों में लगभग आर्कियन शैल समूह का विस्तार है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह जो है चूने की पत्थर की प्रधानता का है? तो ऑप्शन बी कडप्पा क्रम का शैल समूह जो है चूने की पत्थर की प्रधानता का है। दक्कन ट्रैप की बात करें तो इसमें बॉक्साइट पाया जाता है, और धारवाड़ शैल समूह में आपका लौह अयस्क पाया जाता है, और आपका गोंडवाना में क्या कोयला पाया जाता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जो शैल समूह है प्राचीन तथा छत्तीसगढ़ के धरातलीय बनावट में प्रमुख है? सबसे प्राचीन शैल समूह कौन सा है? तो आपका ऑप्शन डी आर्कियन शैल समूह। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का मैदान जो महानदी बेसिन है निम्नलिखित में से किस चट्टान से बना हुआ है? तो किससे? महानदी बेसिन आपका कडप्पा क्रम का शैल समूह से बना हुआ है, तो ऑप्शन ए कडप्पा क्रम का शैल समूह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना छत्तीसगढ़ में विद्यमान नहीं है? कडप्पा शैल समूह ये विद्यमान है, गोंडवाना ये भी विद्यमान है, धारवाड़ ये भी विद्यमान है, टर्शियरी शैल समूह ये आपका विद्यमान छत्तीसगढ़ में नहीं है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किस शैल समूह का विस्तार सबसे कम है? तो आर्कियन का, इसका सर्वाधिक है 50% भागों में छत्तीसगढ़ के। इसके बाद कडप्पा, इसका 25 से 30% भागों में लगभग छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। इसके बाद गोंडवाना जो है 17% भाग में पाया जाता है। सबसे कम जो है विंध्यन का, तो ऑप्शन डी विंध्यन। अगला प्रश्न है, भूगर्भिक चट्टान एवं उनसे प्राप्त खनिज सुमेलित हैं। जैसे दक्कन ट्रैप जो है, दक्कन ट्रैप में बॉक्साइट पाया जाता है, धारवाड़ में लौह अयस्क पाया जाता है, कडप्पा में चूना पत्थर पाया जाता है, तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित भागों में से कौन सा पुरातन शैलों से बना है? सबसे पुरातन शैलों से हसदेवरामपुर बेसिन ये नहीं बना है, रायपुर उच्च भूमि ये भी नहीं है, बैलाडीला की पहाड़ियां, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस राज्य के प्राकृतिक विभागों में से कौन सा जो सम्मिलित नहीं है? पूर्वी बघेलखंड का पठार ये सम्मिलित है, दंडकारण्य का पठार ये भी सम्मिलित है, दक्कन का पठार ये आपका सम्मिलित नहीं है, महानदी बेसिन ये भी आपका सम्मिलित है। इसके जगह पे आपका हो जाएगा पाट प्रदेश सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन विंध्य पर्वत श्रेणी से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैमूर पर्वत। अगला प्रश्न है, किस जिले में सीता लिखनी की पहाड़ी स्थित है? तो सीता लिखनी की पहाड़ी आपका ऑप्शन सी सूरजपुर जिला में स्थित है। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस दिशा में कोटरी बेसिन स्थित है? जो कोटरी बेसिन है वो छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। दक्षिण पश्चिम दिशा में कोटरी बेसिन आपका स्थित है, यहाँ लगभग। नेक्स्ट है, लोरो घाटी किस जिला में विस्तृत है? तो जो लोरो घाटी है वो क्यों प्रसिद्ध है? तो मैंने बताया था फूलों के लिए प्रसिद्ध है लोरो घाटी। कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन बी जशपुर जिला। अगला प्रश्न है, देवगढ़ की पहाड़ियाँ निम्नलिखित छत्तीसगढ़ राज्य के किस भौतिक प्रदेश में आती हैं? जो देवगढ़ की पहाड़ी हैं वो ऑप्शन ए पूर्वी बघेलखंड के पठार में आती हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाट कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जसपुर पाट, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाट है। और सबसे ऊंचा पाट की बात करें तो कौन सा है? आपका मैन पाट, ये आपका सबसे ऊंचा पाट है। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी प्रणाली एवं महानदी प्रणाली अलग होती है। जो गोदावरी नदी है और आपका महानदी है, तो ये चलिए मैं आपको बताता हूँ मैप से। ये आपका छत्तीसगढ़ है मान लीजिए, यहाँ से आपका हो गया महानदी और ये आपका हो गया गोदावरी नदी। तो इनके बीच में जो यहाँ कोंडागांव जिला है उसमें स्थित है केशकाल घाटी।
जो केशकाल घाटी है वो इन दोनों को अलग करती है। तो ऑप्शन ए केशकाल घाटी से। अगला प्रश्न है, दरभा घाटी निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो दरभा घाटी किसमें? आपका बस्तर में। तो ऑप्शन डी बस्तर। और झीरम घाटी तो सुकमा में क्या स्थित है? झीरम घाटी स्थित है। ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मैकल श्रेणी निम्नलिखित में से किसका भाग है? जो मैकल श्रेणी है वो आपका ऑप्शन बी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। अगला प्रश्न है, अगला हमारा, निम्न में से कौन सा जो छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार का भाग नहीं है? कोटरी बेसिन, बस्तर पठार, अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ, सोन बेसिन। तो ऑप्शन डी सोन बेसिन जो है छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार का भाग नहीं है। हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न यही समाप्त होता है। ये